पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि जी चौहान गुस्से में आकर ग्रैंडपा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे कंपनी से निकलने के लिए कह दिया था। जी चौहान को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता, इनफैक्ट वो बहुत खुश होता है कि उसने अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया। फिर क्या, वो ग्रैंडपा के पास जाकर डॉक्यूमेंट्स में उनके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जी सिंह को दादाजी के बारे में पता चलता है तो वो म्याओ म्याओ के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जी सिंह को देखकर जी चौहान रोने का ड्रामा स्टार्ट करता है कि दादाजी आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, आपके बगैर लिंक का क्या होगा। जी सिंह कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो, उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि मिस्टर लिंक खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कब होश आएगा ये कोई नहीं बता सकता। जिसके बाद जी चौहान जी सिंह को विल के बारे में बताते हुए कहता है कि ये दादाजी की विल है, अगर उन्हें कुछ होता है तो सब उनकी विल के हिसाब से ही होगा। जी सिंह कहता है ओके ठीक है, और मैं आज तक तुम्हें दादाजी की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, अगर कल को तुम्हें कुछ होता है तो मुझ पर इल्जाम मत लगाना। जी चौहान किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है, वो उसे बताता है कि उसने जो जमीन खरीदी है वहाँ काम नहीं हो सकता, क्योंकि उस जगह ग्रेवयार्ड है। जी चौहान कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करके वहाँ काम स्टार्ट करो। दूसरी तरफ म्याओ म्याओ परेशान होकर जी सिंह के पास आती है तो जी सिंह पूछता है कि क्या हुआ। म्याओ म्याओ बताती है कि गोजिया विलेज में मेरी मॉम की सिमेट्री है, जी चौहान ने उसे हटाने का ऑर्डर दिया है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जी सिंह पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे डैड ने बताया। जी सिंह कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। जिसके बाद दोनों गोजिया विलेज जा रहे होते हैं। म्याओ म्याओ सैड होती है तो उसका मूड ठीक करने के लिए जी सिंह कहता है कि तुम्हारी मॉम ब्यूटीफुल होगी ना। म्याओ म्याओ कहती है कि मेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन जब मैं छोटी थी तभी उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। फिर उसे अपनी मॉम की तस्वीर दिखाकर कहती है कि मेरे पास उनकी एक यही तस्वीर है जब वो मुझसे मिलने आई थी, पर 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तस्वीर देखकर जी सिंह को फ्लैशबैक याद आता है कि 6 साल पहले जिस कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था उसे म्याओ म्याओ की मॉम ड्राइव करी थी। फ्लैशबैक याद करने के बाद जी सिंह घबराने लगता है और गुस्से में म्याओ म्याओ को कार से निकल जाने का कहता है। म्याओ म्याओ कार से उतर जाती है। जी सिंह वहाँ से चला जाता है और शांत होने के बाद ड्राइवर से कहता है कि किसी को भेजो म्याओ म्याओ को पिक करने के लिए। जिसके बाद वो असिस्टेंट को कॉल करके गोजिया प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्यों, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको डबल पे करना होगा, और क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जी चौहान को सबक सिखाने के लिए था। जी सिंह कहता है कि जी चौहान जिस जगह प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है वहाँ म्याओ म्याओ की मॉम की सिमेट्री है, और अब मैं उसे इस ग्रेवयार्ड को छूने नहीं दे सकता। जी सिंह म्याओ म्याओ को डिवोर्स देना चाहता है। इस बात से म्याओ म्याओ परेशान होती है और जी सिंह को कॉल करती है, पर जी सिंह उसका कॉल अटेंड नहीं करता। वो बार बार उसे कॉल करती है तो जी सिंह उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद वो उसे मैसेज करती है कि क्या हुआ, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ ये पता चलता है कि आखिर क्यों जी सिंह उसे डिवोर्स देना चाहता है, क्योंकि जिस कार एक्सीडेंट में जी सिंह के मॉम डैड की डेथ हुई थी उसे म्याओ म्याओ की मॉम ड्राइव करी थी, और यही रीजन है कि वो अपने मॉम डैड की रिवेंज लेने के लिए लंगड़ा बनने का नाटक कर रहा है। जी सिंह मैसेज रीड करने के बाद कहता है कि म्याओ म्याओ मुझे अफसोस है कि वो तुम्हारी मॉम थी जिसने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। अब हम दोनों का साथ रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे डर है कि जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा तो तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यू हांग म्याओ म्याओ के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि जी सिंह तुम्हें डिवोर्स देने जा रहा है, मैं उस कमीने को सबक सिखाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। म्याओ म्याओ कहती है कि रहने दो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरी वजह से लड़ो। यू हांग उसे बताता है कि जी सिंह के पेरेंट्स के डेथ के बाद से ही वो लंगड़ा और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो हर वक्त सीरियस रहता है, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा उसे ही पसंद करते हैं। अगर उस रात मेंटल हॉस्पिटल से उस पागल लेडी को रिहा ना किया होता और वो अंकल आंटी को ना मारती तो आज जी सिंह ऐसा ना होता। ये सुनकर म्याओ म्याओ शॉक्ड होकर कहती है कि क्या जी सिंह के पेरेंट्स को किसी मेंटल पेशेंट ने मार डाला।
यूहांग कहता है कि हाँ, वो पागल लेडी जियांगजिंग मेंटल हॉस्पिटल से थी। ये सुनकर म्याओ म्याओ को शक होने लगता है कि शायद वो लेडी और कोई नहीं उसकी मॉम थी, और यही वजह थी कि जब उसने उसकी मॉम की तस्वीर देखी थी तो वो गुस्सा हो गया था, और उसके बाद से ही ज़ीशिंग ने उससे डिवोर्स का कहा था। वो कंफर्म करने के लिए डैड के पास जाती है, जहाँ पहले से ही डैड और जी चौहान बातें करे होते हैं। जी चौहान कहता है कि अब तुम मेरे ससुर हो तो लिंक ग्रुप में प्रेसिडेंट बनने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, अगर नहीं तो तुम्हारे सारे राज फाश कर दूंगा। इसका मतलब ये कि डैड जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। म्याओ म्याओ को जब पता चलता है कि उसके डैड जी चौहान के साथ मिले हुए हैं तो वो शॉक्ड होती है, और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन किसी ने डैड को किडनैप करके म्याओ म्याओ को धमकाया कि वो ज़ीशिंग के लैपटॉप से डेटा चुरा कर उसे ला कर दे। डैड के खातिर म्याओ म्याओ ने ऐसा किया, और फिर उनकी बातों से उसे पता चल जाता है कि ये भी डैड का प्लान था। आज तक डैड उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये सदमा कम था कि उसे एक और बात पता चलती है कि 6 साल पहले ज़ीशिंग के पेरेंट्स के एक्सीडेंट में उसके डैड का ही हाथ था, और उसी ने ही उसके मॉम को कार ड्राइव करने के लिए कहा था। उनकी बातें सुनकर म्याओ म्याओ कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, और फिर कहती है तो वो आप और जी चौहान थे जिसने मेरी मॉम को मार डाला। आप शुरू से ही मुझे इस्तेमाल करते आ रहे हो। घर आने के बाद ज़ीशिंग को देखकर वो रोने लगती है और सोचती है तो यही वजह थी जो तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। सॉरी ज़ीशिंग, मैं जानती हूँ हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं सच का पता लगा कर रहूँगी कि 6 साल पहले आखिर क्या हुआ था। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी जिसके वो हकदार हैं। इसके बाद वो मास्क मैन मिस्टर मू यानी कि ज़ीशिंग को कॉल करके मिलने का कहती है। नेक्स्ट डे म्याओ म्याओ मिस्टर मू के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मिस्टर मू कहता है कि तुम तो जानती हो मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे शिया ग्रुप के जनरल मैनेजर की पोजीशन चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें पूरा शिया ग्रुप दे सकती हूँ, कैसा रहेगा ये? कुछ देर सोचने के बाद ज़ीशिंग मान जाता है और फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।